नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं, अमित शाह बहुत गुस्से में हैं, कईयों की फाइलें खुल गई हैं और दिल्ली में जो ड्रामा चल रहा है, उसमें कुछ किरदार और शामिल होने के लिए आतुर हैं। कॉकरोचों को साथ देने के लिए सो कॉल्ड किसान भी चल पड़े हैं। जंतर-मंतर पर लगातार तमाशा जारी है। एक तमाशा पीएम के आवास पर भी शुरू हुआ, फुल ऑन ड्रामा। वहीं सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि बांग्लादेश की जमात की ओर से, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है उसको वो पूरा समर्थन देती है। लेकिन एक एडवाइजरी ने मुझे चौंकाया है, यूएस एम्बेसी ने इसे जारी किया है। कई सारे अपडेट्स हैं, इन्हें समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रितेश कश्यप जी, पांचजन्य में भी लिखते हैं एंड इनका एक अपना चैनल भी है, राष्ट्र समर्पण। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जी, नमस्कार। रितेश जी, आप पहली बार आए हैं, अगेन आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो रितेश जी, जो तमाशा हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, उसका पता बहुत पहले से यूएस एम्बेसी को कैसे चल जाता है? 17 जुलाई को ही उनके यहाँ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई कि ये सब होने वाला है। है नहीं हैरानगी की बात? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, सब क्या बिल्कुल। चल रहा है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तमाशा जो आपने जो शब्द बोला ना, ये सच में ये तमाशा ही है। हालाँकि मैं बताऊँ तो सीजेपी का आंदोलन जिस वक़्त से शुरू हुआ, ये शुरू ही होता है वो अमेरिका में से जब अभिजीत दीपके आता है और बताता है कि भई जैसे एक र्यूमर फैलाया गया कि अमेरिका वालों ने इसकी नौकरी ले ली, इसको वहाँ से भेज दिया गया या हटा दिया गया। तो ये उसके बाद ये यहाँ आता है, भारत आता है। बेसिकली अब इस तरह के लेटर्स को देखने के बाद और सारी चीज़ों को अब बाहर आने के बाद, पब्लिक डोमेन में आने के बाद, यही समझ में आता है कि ये पूरी की पूरी रणनीति तो थी। सोरोस फंडिंग की जो बात होती है, सोरोस के माध्यम से जो होती है, वो कहीं न कहीं अब ये पूरा का पूरा बोलते हैं ना कि अब क्लियर हो रहा है लोगों के लिए, कि भाई क्या होने जा रहा है या क्या प्लानिंग है इनकी। और अब जैसे ये सारी चीज़ें दिखने लगी कि अमेरिका की बात करेंगे तो ऐसा एक लेटर और वायरल हो रहा है, वो है बांग्लादेश का। जहाँ पर जमात-ए-इस्लामी का जो एक लेटर है, वो भी आया हुआ है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का। उनका भी कहना है कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो आंदोलन है, जो भी साहसी छात्र हुए हैं, यहाँ के छात्र जो हैं, उनके हिसाब से बड़े साहसी हैं। उनके जो वो आंदोलन है, वो उनका समर्थन करते हैं। तो ये कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा जिस तरीके से इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है, दिन दुगना रात चौगुना जो दिखाई दे रहा है, ये बात भारत के विपक्ष को तो नहीं पचने का मतलब तो समझ में आता है कि भाई उनको सत्ता चाहिए। लेकिन जो विदेश में नहीं पच रहा है ना, वो उनको भी समझ में आ रहा है कि भैया अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, भारत सक्षम हो जाएगा, तो कहीं न कहीं हमारी जो निर्भरता हर चीज़ों में जा रही है, जैसे ई-20 को बहुत बदनाम किया गया एथेनॉल वाले को लेकर। आप देखिए जितना भी काम भारत कर रहा है, उन सारी जगहों पर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कल बात कर रहे थे हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के, उस पर भी पत्थरबाजी हुई, मेट्रो ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, सड़कों को तोड़ने-फोड़ने का काम किया गया, दीवारों को तोड़ने का काम किया। उसके बाद आप जितनी भी चीज़ों को देखिएगा, पूरी की पूरी जो एक रणनीति है, ऐसा नहीं लगता है कि ये घटनाएँ पहले कहीं घट चुकी है या किसी चीज़ को कॉपी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मतलब क्या प्रयोग किया जा चुका है कहीं। कहते हैं ना कि कहीं पर प्रयोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, नेपाल में प्रैक्टिकल हो चुका है, बांग्लादेश में प्रैक्टिकल हो चुका है। अब इसको भारत में इसको प्रयोग करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि आपने पहले लाइन में जो कहा कि अमित शाह ने फाइलें खोल दी है, अमित शाह ने अपना रंग, अपना एटीट्यूड सब दिखाने का काम भी कर दिया है। कल ही आपको याद होगा जो संसद भवन में खुद वो मार्च कर रहे थे, जिसमें रक्षा मंत्री भी साथ में थे। ये अपने आप में उन सिर्फ़ सीजेपी तो बहुत छोटा-सा प्यादा है, ये लोग तो बहुत छोटे-मोटे खिलाड़ी हैं। मेनली जिनको संदेश देना था ना, वो संसद भवन में मार्च करके अमित शाह ने दे दिया।
कि भाई हम झुकेंगे नहीं, चाहे तुम किसी भी कंडीशन में कहीं भी कुछ कर लो। कल देखिए आप अब यहाँ पे एक और बात आ रही है। अमेरिका जो कर रहा है सो कर रहा है, बांग्लादेश जो कर रहा है, चाइना जिस तरीके से करना है वो भी कर रहा है, पाकिस्तान कर ही रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों को पुश करके यहाँ दिल्ली भेज दिया है सारे पत्थरबाजों को। तो भाई किसी न किसी रूप में आप देखिए तो आप सीजेपी का जो पूरा आंदोलन है ना, ये एंटी नेशनल जितने भी लोग हैं, एंटी नेशनल्स का एक जमावड़ा दिखाई दे रहा है। और अब तो किसान आंदोलन, किसान भी दिखाई देने लग गए वहाँ पे कि भाई अब हम भी स्टूडेंट के साथ हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं टिकैत ये ना बोल दे कि भाई मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था, मेरा भी पेपर क्या बोलते हैं चोरी हो गया, मैं भी फेल हो गया। रितेश जी, पंजाब से भी जो है देखिए, ये वो लोग जी, हैं जो हमने जी और एग्जैक्टली आपने इसी सुना। बात पे मैं बोल रहा था कि जी, आज जो किसान भी आने लगे और बोल रहे हैं कि अब हम बातचीत चाहते हैं। भैया वो क्या बातचीत करेंगे? किसके लिए बातचीत करेंगे? स्टूडेंट की ऑब्वियसली। बात करें तो जो स्टूडेंट का नीट का रिजल्ट अभी आया हुआ है, अभी जो आया हुआ है, वो तो खूब मस्ती कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर तो जो जबरन घींच-घींच करके जेएनयू जैसे संस्थानों से और अन्य संस्थानों से जो वामपंथी टीचर्स, प्रोफेसर जो भेज रहे हैं रेगुलर कि भई तुम जाओ, तुमको जाना ज़रूरी है, नहीं तो हम तुम्हारे नंबर्स काट लेंगे, तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब एक ज़ोर-ज़बरदस्ती का जो पूरा का पूरा ये प्रोटेस्ट खड़ा करने का प्रयास किया गया। जब वहाँ से भी नहीं मिला, तो आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि भई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आदमी देंगे, हम तुम्हारे आदमी घट रहे हैं तो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी दिखने लगा। इसी बीच में क्या होता है कि कांग्रेस के लोगों को लगा कि भाई इतना बड़ा आंदोलन है, इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है इसको, इतना यूट्यूब कवरेज मिल रहा है, इतना सोशल मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो फिर जो ये इस ट्रेंड में शामिल होने से तो उनका भी शायद थोड़ा-मोड़ा रीच बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस वालों ने अपना रीच बढ़ाने के लिए, अपना जो टीआरपी गेन करने के लिए आज उन्होंने भी मतलब कल के दिन उन्होंने भी नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब देखिए राहुल गांधी वहाँ पर जाकर के मोदी जी के घर के सामने धरना दे रहा है। उसके बाद प्रियंका गांधी धरना दे रही थी, सोनिया गांधी आ गई अपनी लाल मतलब टोपी वाले भी पहुँच गए। लाल टोपी वाले भी आ गए। तो क्या है कि ये जो है ना, जैसे कहते हैं सोशल मीडिया में ट्रेंड जो करता है उस पर अक्सर ट्रेंडिंग टॉपिक पे यूज़ करते हैं वो लोग हर वीडियो को। उसी तरह से ये लोग भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर ना पॉलिटिक्स करते हैं। अभी ये ट्रेंड में है, कॉकरोच ट्रेंड में है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ट्रेंड में है, तो इसको इन लोगों को लग रहा है कि हम भी इस ट्रेंड में आ जाएँगे तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा। हालाँकि इसके पीछे सिर्फ एक मकसद नहीं है, इसके पीछे एक ब्रॉड वे में अगर देखिएगा ना तो सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करते जाइएगा तो ये सारी चीज़ों के पीछे 20 जुलाई से क्या तात्पर्य आता है? 20 जुलाई से तात्पर्य होता है कि भैया संसद भवन में सेशन शुरू हो गया। वहाँ पर अगर सेशन शुरू हो गया है तो पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं एफसीआरए का बिल आएगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाली बात आएगी कि माँ का भी आएगा एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में और पिता का भी आएगा। इसके बाद और भी तरह के ऐसे-ऐसे बिल आने वाले हैं जिससे कॉकरोच बिल से बाहर आ गए हैं। उन बिलों की वजह से यहाँ ये लोग बिल के बाहर आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी प्रोटेस्ट में, चाहे सोरोस का पैसा हो, चाहे सोरोस के अलावा जो और भी ग्रुप है जो पैसे भेजते हैं, आखिर भेजेंगे वो किसी न किसी सोशल कॉज के ही नाम पर भेजेंगे। और वो पैसा किस तरीके से भारत के कट्टरपंथियों के पास में, वामियों के पास में, कौमियों के पास में जाता है, ये तो हम लोगों को बहुत पुराना अनुभव है और इसका दंश भारत के लोग हमेशा से झेलते आए हैं। तो इसमें कोई अब संशय नहीं रहा कि आज एफसीआरए का विरोध है मुख्य रूप से। क्रेडिट चोरी करने की बात हो रही थी। मैं कांग्रेस की बात जो मैंने किया उसको मैं कंप्लीट कर दूं कि जी, जी, कांग्रेस श्योर। जिस तरीके से अचानक से जो ये लोग लेट कर धरना दे रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, डिटेंशन दे रहे हैं अपना, ये कुछ और नहीं है। आम आदमी पार्टी को इसका बहुत ज्यादा माइलेज मिल रहा था। स्पष्ट बता दूं कि भाई जी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वहां गया था, पवन खेड़ा तो गया, लेकिन लोग पूछने लगे भाई राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है, उनको स्टूडेंट से क्यों नहीं लगाव क्यों नहीं है।
तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसको यूज कर रहे थे ये लोग। और पहले तो आम आदमी पार्टी ने बोला कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, हम हर तरीके से सपोर्ट करेंगे इनको। दूसरा लगा राहुल गांधी को कि भाई ये तो सारा क्रेडिट ले जाएगा, अब ये भी आ गए। अब वहां पर राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी वाले बुरा भला कह रहे हैं कि जरूर मोदी और राहुल गांधी की साठगांठ है, तभी तो राहुल गांधी को मोदी के घर के सामने धरना देने का ऑप्शन दिया गया और परमिशन दी गई। हालांकि वो अब इन चीजों को नहीं देखेंगे कि कैसे उनकी गिरफ्तारी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो ये सारी चीजें अब क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है, क्योंकि इनको पता है कि अमित शाह आ गया है मार्च करने, तो इनका अब जितना जो तीन टप्पर है वो सब हटने वाला है। और अमित शाह छोड़ने वालों में से नहीं है और डरने वालों में से बिल्कुल। नहीं है। डरने, मुख्य रूप से बात करें, ये डरने वाला नहीं है, ये डरने वाला प्रजाति से ही नहीं आता है, क्योंकि शुरू से ही संघर्षरत रहा है। और उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं वो भारत के ऐसे कॉकरोचों से लड़ने का शुरू से उनका इतिहास रहा है। और बिल्कुल ये जो जिस तरीके से अमेरिका की हरकत दिख रही है, बांग्लादेश की हरकत दिख रही है, जिस तरीके से कांग्रेसियों ने और वामपंथियों का हरकत यहाँ पे दिखा, नो डाउट भारत के जनता को, भारत के युवाओं को बहुत अच्छी तरकीब से गुमराह करने का प्रयास किया गया। हालांकि इतने मूर्ख नहीं है भारत के युवा। एक चीज और बताइए, ये बार बार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन अब तो आवाजें आ रही कि इन्हें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मतलब ये इतने कंफ्यूज है, इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना है। ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनका कोई लीडर नहीं है, जो आ रहा है इसमें एंटर हो रहा है, अपनी नाक घुसा रहा है। कभी तो हम देख रहे हैं कि आतिशी मार्लेना बैरिकेड कूद करके जा रही हैं। मतलब कहना चाहिए कि कूद कूद करके ये इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, इन्होंने भी अपनी नाक घुसा दी है। नहीं, मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, इस बारे में तो मैंने बता दिया कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट लेने का अब होड़ मचा है। इन्हें पता है कि अभी आंदोलन महज कुछ दिनों की बात है। इन्हें क्या, ये तो अमेरिका वालों को भी पता है, तो अमेरिका की चिट्ठी में ही लिखा हुआ है। अगर वो चिट्ठी जिस तरीके से वायरल हो रही है, तो अमेरिका की चिट्ठी में लिखा है कि भाई अपने नागरिकों को इतने से इतने तारीख के बीच में, 20 से 22 तारीख के बीच में आप लोग उन जगहों पर ना जाएं, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए, अमेरिका वालों को 17 तारीख को ही पता था कि ये घटना होने वाली है। या तो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचा रहा है, या फिर वहां से इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। तो ये तो वन वे कम्युनिकेशन होगा नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। हर किसान वहां पे आंदोलन करने वाले, ये अमेरिका के लेटर में लिखा हुआ है। क्या क्या होने वाला है, तो वो वहां, भाई इतने बड़े भविष्यवक्ता थोड़ी ना अमेरिका में बैठे हुए, वो लोग रणनीतिकार बैठे हुए, वो रणनीति बना रहे हैं और इन लोगों को या तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या फिर इनके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करते हुए अपनी चीजों को, अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके ये सारी चीजें जो हो रही है ना, अब क्रेडिट और क्रेडिट के नाम पर अगर बात करें तो इस आंदोलन का तो क्रेडिट वो लेना ही चाह रहे हैं। कुछ और पैसों के मामले में बात करें तो वो भी अपने खाते में क्रेडिट करवाने का भी होड़ है। भैया हम भी हैं इस प्रोटेस्ट में, तो मेरा भी हिस्सा रख लेना। हमें मत समझना कि हम लोग बाहर है। तो अपने अपने अब हिस्से की लड़ाई, अगर हम आपको स्पष्ट रूप से बताएं तो अब सोरोस सबको ऐसे पैसा थोड़े बांटेगा। अभी 50-50 हजार सुनने में आ रहा है कि जो भी सीजेपी के आंदोलन को कवर कर रहा है, पर वीडियो 50,000 दिया जा रहा है। अब अगर ये सच है तो भाई जो 50,000 रुपए सीजेपी के आंदोलन को कवर करने वाले यूट्यूबर्स को मिल रहा है, तो इस आंदोलन करने वाले लोगों को कितने पैसे भेजे जा रहे होंगे। और वो भी साइज देख कर के ही मिलेगा। सीजेपी के अभिजीत दीपके का साइज क्या है, उसको इतना पैकेज पहुंचा दो। राहुल गांधी का साइज क्या है, उसके हिसाब से, पार्टी के हिसाब से दे दो। तो ये सारी चीजें आप अगर देख लोगे ना, तो एक कंप्लीट मोनेटाइजेशन का भी सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है कि ये पैसे का सिस्टम है पूरा का पूरा। कहीं ना कहीं तो पैसे का भी यहाँ पे झोल झपाटा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं नहीं, क्या एफसीआरए के खिलाफ है ही ये पूरा का पूरा सिस्टम। जितने भी वामपंथियों के एनजीओ चलते हैं, सब एफसीआरए के भरोसे चलते हैं। जितने भी कट्टरपंथियों के व्यवस्थाएं चलती है, वो सब एफसीआरए के पैसे से चलती है। मिशनरी की सारी संस्थाएं उनके वजह से चलती हैं। कन्वर्जन का और
लव जिहाद इस तरह की चीज़ों में फंडिंग आता है एफसीआरए के माध्यम से। तो ये तो पहले से ही स्पष्ट हो चुका है और इन्हीं चीज़ों को लेकर के सरकार ये एफसीआरए भी लाने की बात कर रही है। ये बात तो पहले से ही चल रही थी। अब इस बात से इनका चिढ़न-कुढ़न छटपटाहट सब तो दिखेगा ही। ये एक्सपेक्टेड है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही सब रितेश है जी, रीज़न और कोई रीज़न नहीं। रितेश जी, पंजाब पर भी बात करते हैं, लेकिन चूँकि एफसीआरए की बात सामने आ रही है, सब ये जो इनका हल्ला-गुल्ला है, उसका सार यही है। तो आपको ध्यान होगा अभी रिसेंट बंगाल चुनाव से पहले ये मार्को रूबियो भी आए थे। ये जी, मतलब पहले कहाँ जाते हैं, क्या पहले ये मदर्स होम जाते हैं। क्यों? जी। इनका भी मतलब यही था, फंडिंग से रिलेटेड। आप समझिए कि हर जगह जो सोशल मीडिया की बात करें या फिर इंटरनेशनल मीडियाज़ की बात करते हैं, तो ये लोग अभी पिछले दिनों में यही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में एकदम स्थिति बांग्लादेश की हो गई है, एकदम नेपाल की स्थिति हो गई है और भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है। भारत के लोग परेशान हैं, वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ स्टूडेंट आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, जेन ज़ी आ गए हैं सड़कों पर और इसको विशेष तौर पे कवर करने के लिए एबीसी कंपनी जो है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वो भी पहुँची हुई थी। तो आप समझिए कि ये पूरा एक नैरेटिव सेट करने का वर्ल्ड लेवल पे एक नैरेटिव सेट करने का कि भाई एक तो भारत बहुत संघर्ष कर रहा है, भारत के लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं और भारत के जो अंदर विधि व्यवस्था है, जो उसके मालिक हैं, जो उसको देखने वाले लोग हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ये सिर्फ़ मैसेज फैलाने का प्रयास हो रहा है और ये होता रहेगा। आपको बता रहे हैं, पिछले 30 दिनों में ये तो भूख, विरोध प्रदर्शन, बाढ़ यही सब दिखा रहे हैं कि भारत मतलब बहुत गरीब हो गया, बहुत बेकार हो गया भारत, उनके विदेशियों के हिसाब से। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि इंटरनेशनल के केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उसमें जेनजी थे और कोई नहीं थे। फिजिक्स ओलंपियाड में भी भारत ने 5 स्वर्ण पदक लिए हैं। ये सब जेनजी था। हाइड्रोजन ट्रेन जो है जिस पे ये सारे कॉकरोच लोगों ने पत्थर मारा, ये भी हाल में ही शुरू हुआ है। ये उनको नहीं दिखाई देगा। डीआरडीओ का जो काम है वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो आज के डेट में अगर पहली बार जो है महिला कैडेट जो है वो एनडीए में कमीशन होकर के भारतीय सेना में शामिल हुई। वो इन्हीं 30 दिनों में जब तक ये प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे जेनजी ये सब काम कर रहे थे। तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये जो मैटर है ना, ये तो हमारे देश की मैटर है, हम बढ़ रहे हैं इसमें, हमारी उन्नति हो रही है, हमारे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए क्या है कि भाई भारत में चारों तरफ भुखमरी आ गई है, स्टूडेंट हाय-हाय कर रहा है हर तरफ से। लेकिन वही स्टूडेंट जिसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे जगह पर नीट के लोग पास होकर के वहाँ रैली निकाल रहे हैं कि भैया हम मतलब अच्छी रिजल्ट आ गई, उस पर रैली निकल रहा है, हर जगह रैली निकल रहा है। बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, हर जगह अच्छे प्रदर्शन की रैली निकल रही है। तो आप सोचिए कि किस तरह की मेंटलिटी से भारत जूझ रहा है। ऐसे सिचुएशन पे भारत का विपक्ष अपनी सामूहिक एकता का परिचय देना चाहिए था कि भारत अगर आगे बढ़ रहा है, तो हम सब मिल करके उसको एप्रिशिएट करें। हमारे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, उनको और बढ़ावा दें। लेकिन हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? वो विदेशियों के हाथ में खेल रहा है और बहुत शानदार तरीके से पंजाब की बात की तो हमको एक एक्टर की याद आ गई। बिल्कुल। दोसांझ द करके था दलजीत कोई, दोसांझ जी। दलजीत दलजीत दोसांझ। जी। कुछ दिन पहले उसका बयान आया था कि ये कॉकरोच-वॉकरोच बेकार है, ये सब बेकार का आंदोलन है। जी। अब उसकी फ़िल्म बैन हो गई है, कोई एक फ़िल्म जो आई थी, जी। वो हट गई वहाँ से। तो तुरंत भर में हुँ। उसको याद आया कि नहीं कॉकरोच वाला ठीक है। तो ये हुँ। जो दोगले प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, एक तरफ दो मुँहे टाइप के लोग कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेंगे। मतलब वो पहले जो वो बयान दिया था कॉकरोच खराब है, उसके पीछे जिस दिन वो बयान दिया था ना तो मैं मुझसे किसी ने पूछा तो हम बोले कि हो सकता है शायद इसका कोई फ़िल्म आ रहा होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। और देखिए तुरंत जो है वो अपना बयान
बदल करके कॉकरोच की तरफ में वो ले आया कि हाँ हम उनके साथ हैं, और साथ होने का उनको तमगा मिलेगा कि वो एंटी नेशनल हो जाएंगे, उनको एंटी नेशनल कहा जाएगा, जैसे आपने न्यूज में भी दिया। अब आप जी, सोचिए, ये भी एक नैरेटिव है। हम एंटी नेशनल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एंटी नेशनल है, उसको पता है कि अब आप जान चुके हो कि वो एंटी नेशनल है, तो वो खुद ही अगर बोलेगा, नहीं नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले जिसको बोलते हैं करना, कि नहीं नहीं हम तो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो वो हमको चोर बोलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको देशद्रोही बोलेगा। देशद्रोही का काम करते हुए भी यह बात बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हम देशद्रोही का काम, देशद्रोह का काम करेंगे, लेकिन फिर हमको देशद्रोही भी बोल देगा वो। तो इस तरह की हरकत अब ऐसे लोगों को कौन फंडिंग करता है, क्यों करते हैं? ये फ़िल्म जो है ना, ये लोग मोबाइल के माध्यम से वायरल करवाया और कई चीज़ों के नाम पे वायरल करवाया। हम लोग भी देख रहे हैं, जान रहे हैं इन चीज़ों को। तो ऐसे-ऐसे लोग, आप देखिए ना मंच पे कौन आए हैं? शबाना आज़मी आती है, स्वरा भास्कर आ रही है ना? एक और है जो नाम रहेगा अल्लाह का, वो आई है। जी, उसके बाद धारा 370 हट जाना चाहिए। सीता, नीता, इनको करके एक कॉमेडियन आ रहा है कोई मूर्खता करने के लिए। तो ये, जी। और इन पे दिक्कत ये है ना कि ये लोग, सवाल उठते हैं कि क्या सारे के सारे एंटी नेशनल हैं? वहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं? सवाल तो ये उठेगा ही। तो अब आप सोचिए कि आखिर सारे के सारे एंटी नेशनल अगर नहीं हैं, तो इनके इस कॉमेडी पर, इनके हिंदुओं को गाली देने पर, ब्राह्मणों के नरसंहार करने की बात पर जो तालियां बजा रहे हैं, वो उनको आप क्या कहेंगे? ताली बजाते आप कब हैं? जब आप सामने वाले से मोहित हो जाते हैं, सामने वाले की बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और बात, वर्तमान की सरकार एक-एक की फाइल खोलेगी और एक-एक को अंदर डालेगी और अच्छे से इनको, इनकी तुड़ाई करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हर तरीके से तोड़ देगी इनको। बस कुछ दिन की बस बात एक है, देख। छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी मैं। जी, जिस तरीके से हम पूरा सीन देख रहे हैं, बार-बार अरविंद केजरीवाल वहाँ घुस रहे हैं, बिल्कुल मंच पर जाते हैं और उनको मंगलवार को भी देखा गया कि वो अपनी नाक घुसा रहे हैं वहाँ एंड उन्हीं की सरकार पंजाब में है, वहाँ से किसान चल के आ रहे हैं और पंजाब वहीं में पर चुनाव स्टूडेंट भी पिटा है। रहे हैं, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो नहीं दिखाई दे रहा। हुँ। तो कहीं न कहीं ज़्यादा हाथ जो है इसमें आम आदमी पार्टी का नहीं लगता क्योंकि ये खुद भी जो अभिजीत दीप के है, ये तो उन्हीं का वर्कर है, रहा कभी, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं। ज़्यादा हाथ वाली बात नहीं है, ये पूरा ही शरीर है इनका। कॉकरोच जी, जो है ना, वो स्टार्टिंग में ही देखिए एक मुखौटा निकलता था, एक अच्छा एआई वीडियो बना था, जिसमें जैसे ही मुखौटा निकलता था तो अरविंद केजरीवाल बाहर निकलता था। तो हमारे, हमने आपको बोला ना कि हमारे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, भारत के लोग, भारत के जेन जी, जो इनको पहचानने में इतनी देर लगाएँगे। काफ़ी पहले इनको पहचान लिया गया था कि इनका रंग क्या है, बस गिरगिट है, गिरगिट अभी कॉकरोच बना है, बस यही। गिरगिट वाली हरकत तो उनकी बहुत पहले से दिख गई, अब कॉकरोच वाली हरकत उनको दिखानी थी। ये बी टीम, सी टीम वगैरह नहीं है, ये आम आदमी पार्टी ही सीजेपी बनकर आया है, और कुछ नहीं है। आगे चल के, और ये बात एक बार तो इनके नेता के मुँह से निकल भी नहीं गई, भैया वो लोग अब कुछ आदमी बुला रहे हैं, बाकी तो हमारे आदमी हैं ही। तो ये बात तो उनके मुँह से निकल रही है। खुद वहाँ पर मनीष सिसोदिया से लेकर के क्या नाम है, मार्लेना, अतिथि मार्लेना वगैरह सब वहाँ बैठी हुई आतिशी थी। मार लेना। जी, हाँ, तो ये लोग सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो लोग अपने नेतृत्व में, अपने संरक्षण में ये सारे काम करवा रहे हैं। बाकी इनके एम्प्लॉइज़ जो हैं, जैसे अभिजीत दीप के हो गया और दहिया वगैरह हो गया, वो तो जाके बर्गर खा ही रहा था वो अलग जगह पे जाके, कि भई ये सब नौटंकी करते रहने दो, मेरा हम अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ही है भई, जो हैं तो उनसे पूछो, मोदी जी से पूछो, ये अकाउंटेबल भी नहीं है अपने लिए। तो आप इन बेशर्मों की बात कर रहे हैं, वो उनकी वजह से सारे लोग मार खा रहे हैं। इनके ये इसका काम क्या था फिर दहिया का? वहाँ छैया-छैया पे नाचने के लिए? हैं? वहाँ पे ठुमका लगाने के लिए इनको बुलाया गया था, और ठुमका लगा लिया, अब तुम्हारा काम है प्रोटेस्ट करना, तुम प्रोटेस्ट करो जा कर के, हम जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए, मेरा काम खत्म। फिर कल आना होगा, फिर टेंट तंबू लगाना होगा, तो हम फिर आ जाएँगे, फिर तुम लोगों को ठुमका दिखाएँगे।
तो ये लोग सिर्फ एंटरटेनर हैं। मूल में अगर देखें, जड़ में देखें, तो आम आदमी पार्टी ही है। बाकी अब तो उससे जुड़ने का प्रयास जो कांग्रेस गाली दे रही थी शुरुआत में, जब सीजेपी बना था, आप लोगों को ध्यान होगा, तो ट्विटर पे शुरुआती दौर पे तो कांग्रेस वाले तुरंत आए और गाली मतलब सपोर्ट करने लगे। फिर अचानक इनको याद आया कि अरे नहीं नहीं, लगता है सीजेपी जो है वो बीजेपी के फेवर में चला जाएगा कहीं ना कोई बात। तुरंत अचानक से पूरी की पूरी टीम जो है, पूरी की पूरी लॉबी जो है, कॉकरोच को गाली देने लगी। अब देखिए फिर वही हालत है। ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि कभी इस डाल पे जाए कि कभी उस डाल पे जाए। अब देखिए वापस फिर अभी आ गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, छात्रों से माफी मांगो, तो ये करो वो करो। कुल मिला के फिर सीजेपी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। तो इनका स्टैंड अभी तक कोई कहीं से भी कोई स्टैंड क्लियर ही नहीं है। ये भी इसी वेट एंड वॉच में थे कि आखिर इनके मंच को कौन कौन साझा कर रहा है। तो हो सकता है कि सोरोस इस चीज के बारे में डिस्कशन सोरोस के साथ नहीं हुआ होगा। ये साइड डिस्कशन में एक ट्रायल रूप में ये काम लिया गया और ट्रायल भी में ही फेल हो गए ये लोग सोच रहे हैं कि शाहीन बाग वाली स्थिति आ जाएगी और किसान आंदोलन वाली कहानी को रिपीट करेंगे। तो अब सेम सेम क्या बोलता है कि हमारे बिहार में एक कहावत है कि फिर से बाल मुड़ा करके कोई बेल के पेड़ के नीचे थोड़े बैठेगा, वही वाली बात है। सही बात है, बहुत बड़ी बात की आपने रितेश हाँ। जी। आपने तमाम विषयों पे बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।